प्रोफेसर बेलिंगम आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्या सही दिशा पे अपनी जो स्कोर का रीबिल्ड नॉट रीबिल्ड स्कोर की जो प्लानिंग कर रही है फॉर नेक्स्ट सीजन, क्या सही दिशा पे जा रहा है। वो देखो, आप अभी ना टॉप 3 की टीम हो, टॉप 3, आप बोन कप के विनर हो और एक टाइम था आप सील्ड के लिए जा रहे थे, करेक्ट। ऑलमोस्ट आप फाइट कर रहे थे कि टॉप 2 को लिए। जब आपकी टीम 2 सीजन पहले टॉप 6 के लिए 1 पॉइंट से हार गया, नेक्स्ट आपकी टीम टॉप 3 सिलेक्ट हुई प्लेऑफ के लिए, सुपर कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी और आप टॉप 2 के लिए फाइट दे रहे थे, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। क्या अब नेक्स्ट सीजन जो थर्ड सीजन है उसमें क्या हर फैन की ये एक उम्मीद नहीं रहेगी कि उससे और बेटर परफॉर्मेंस दे? रहेगी ना। आप चाहोगे कि आपकी टीम और बेटर करे, इस बार सील्ड के लिए जाए, आईएसएल कप के लिए जाए, फिर से डुरन कप डिफेंड करे, करेक्ट ना, रहेगी ना। क्या सही दिशा पे आपकी टीम अभी प्लानिंग चल रही है या कुछ गड़बड़ है? इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यस योर फेवरेट प्रोफेसर कलिंगा। अब सुनते हैं कि अमन भाई जगलपुर फोर्स है, उनका क्या राय है ऑन दिस बिल्डअप, सो दैट अब उनका भी एक ओपिनियन देख लेंगे। प्लीज सब्सक्राइब वेल प्ले स्पोर्ट्स एंड प्रोफेसर कलिंगा। अमन भाई, आपको क्या लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की जो प्लान चल रही है, आप उसमें कितने खुश हो? क्या लग रहा है कि कहाँ गलतियां हो रही है और क्या सही हो रहा है? अच्छा हुआ है क्योंकि देखिए आपके पास जितने क्वालिटी प्लेयर्स रहेंगे उतना अच्छा होता है। हालांकि मैं अपने एक वीडियो में बोला था कि जीती नेवेस को अगर कोई 2 CR के आसपास ट्रांसफर फी पे कर रहा है तो उनको सेल कर देना चाहिए। वो इसलिए बोला था क्योंकि आपके एक साइड तो अलाइडी में खेलेंगे, दूसरे साइड खेलेंगे आपके इंडियन विंगर, और इंडियन विंगर में जीती नेवेस के अलावा आपके पास थोई सिंह है, रिडीम क्लांग है, पार्थिव गोगोई है, उसके बाद सभी डैनी में थी। मेरे ख्याल से अगले सीजन पक्का किसी न किसी मैच में एज ए सब्स्टिट्यूट तो आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। तो आपके पास चांस है जितने नंबर को सेल करने का, लेकिन भाई नहीं सेल हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया है, तो वो भी अच्छा चीज है। आपके पास जितने ज्यादा क्वालिटी प्लेयर रहेंगे आपकी टीम उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। अब बैकअप में आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स रहेंगे, रिजी नेमेस के अलावा आपके पास बैकअप में थोई रहेंगे, पार्थिव रहेंगे और डैनी मिथी रहेंगे, तो ये भी आपकी टीम के लिए प्लस ही है। जो नेक्स्ट है आपका जो माइकल जबैको का है आपका एक्सटेंशन, उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ये है कि एज फैक्टर प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि माइकल जबैको देखिए अब जल्द ही आपके फरवरी आते आते 37 के हो जाएंगे, अभी 36 के हैं। एज फैक्टर के हिसाब से थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा तो ईस्ट बंगाल आपके हेक्टर लिस्टर को साइन की थी, उनका प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ बाद में। वो लोग ये साइन किए थे कि हेक्टर लिस्टर बैकअप रहेंगे और हिजाजी उनके फर्स्ट चॉइस रहेंगे। हिजाजी आपके चले नहीं तो हेक्टर लिस्टर को खिलाना पड़ा, तो वहां पर उनको प्रॉब्लम हुई। इसीलिए मैं कहूंगा कि भाई अगर आप जवैको का एक्सटेंशन किए हैं तो उसमें चलिए कोई बात नहीं, कर दिए, ठीक ठाक है, आपके पास क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक उनको बना के नहीं सोचिएगा, मतलब बनाने का नहीं सोचिएगा। फर्स्ट सेंटर बैक आपका एक और कोई अच्छा सेंटर बैक होना चाहिए और जवैको आपके बैकअप रहने चाहिए, क्योंकि अगर जवैको आपके फर्स्ट चॉइस रहे या फिर किसी तरीके से उनको पूरा सीजन खेलना पड़ा तब फिर आपकी टीम फंस सकती हो और वो बहुत बड़ा रिस्क रहे। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क रहेगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एज फैक्टर का कंसर्न है भाई। उसके अलावा जवैको तो भाई आप जानते हैं क्वालिटी सेंटर बैक है, लीडर है डिफेंस में, तो उसमें कोई और गड़बड़ी नहीं है। जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आपका जावी से रिलेटेड। अब जावी की बात की जाए तो भाई बहुत ही फिट प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, 35 उनकी एज है, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। और वो काउंटर अटैकिंग गेम खेले चाहे पासी फुटबॉल खेले, दोनों में खेलते हैं। हवास, साइमन क्रेसन और खालिद अमीर जेंडर वो काउंटर अटैकिंग गेम में खेले, और अभी देखा है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ज्यादातर अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काउंटर अटैकिंग गेम खेली तो सूट करेगा जावी हर्नांडेज, तो इसीलिए उतनी खराब साइनिंग नहीं है। लेकिन एक और चीज मेरा कंसर्न ये है कि जून आते आते ना उनका भी ये जाएगा 36, तो
थोड़ा सा देखा जाए तो एज फैक्टर इनका भी आ सकता है। हालांकि फिटनेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप पिछले सीजन का देखिएगा तो लगभग 3-4 मैचेस छोड़ के सारे मैचेस वो 90 मिनट खेले। वो दिखाता है कि उनकी फिटनेस कितनी शानदार है। लेकिन फिर भी रिस्क तो रहता है भाई इस चीज में, क्योंकि छोटी सी इंजरी आती है तो उसको भी रिकवर लेने में थोड़ा टाइम लगता है। तो रिस्क तो है भाई। इसीलिए मैं कहूंगा कि जावी को, जबेगो को, आपको कुछ किसी भी एज प्लेयर को अगर आपको साइन करना है तो बैकअप रेडी रखिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी टीम में इंजरीज कम आएगी तो आपकी टीम अनस्टेबल कम होगी, और अनस्टेबल कम होगी तो आपकी टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर बार बार इंजरीज आ रही है, अनस्टेबल हो रही है, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी भाई। ये सीधी सी चीज है, खराब हो। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है भैया। और सबसे ज्यादा खराब तो उस टीम का होता है जिसके पास बैकअप रेडी नहीं रहते। तो अगर आपको इन प्लेयर्स को रखना है, ज्यादा एज प्लेयर को रखना है, जैसे मोहम्मद अली बिममीर का भी आ रहा है, उनका भी एज 35-36 हो रहा है। जावी को भी आप साइन कर लेंगे, जयको को भी साइन कर लेंगे, तो उनके बैकअप के लिए भी आप रेडी रहिए भाई। अभी थोड़ा माहौल सही नहीं है, ये महीने के बाद, 1 महीना में छुट्टी पे हूँ, उसके बाद आपकी प्रोफेसर जो है अपने स्टूडियो में उसे न्यू लुक आने वाले हैं। न्यू लुक का प्लानिंग चल रही है, उसका ऊपर वर्कआउट चल रहा है। सो आपको थोड़ा 1 महीना वेट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आपकी जो नॉट गोलकीपर ब्लू है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बाकी दिक्कत सो कीपर तो अपना सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कीपर के आपके बैकअप में और एक प्लेयर रेडी करनी है, अच्छा प्लेयर लाना है या लाना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से। राइट बैक में आप जाएंगे तो आप अभी दिनेश सिंह और आपके पास है प्लांग, और आप दोनों का जो है कॉन्वर्सेशन कर चुके हो। उसका ये मतलब है आप शायद राइट बैक नहीं करने वाले हो, जो कि वो बहुत बड़ी गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से। ये दोनों ही राइट बैक नहीं है, पहली बात है। प्लान तो राइट विंगर है, राइट बैक खेल देता है, इससे ये मतलब नहीं कि वही आपका फर्स्ट चॉइस राइट बैक है। गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से, अगेन मेरा ओपिनियन है। दिनेश सिंह इज नॉट नेवर राइट बैक, नेवर ए राइट बैक, ट्रस्ट मी, ही नेवर ए राइट बैक, ही इज अ सेंटर बैक बट ही और राइट बैक। अब आपने दिनेश का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है। अब राइट बैक के हिसाब से क्या है, सेंटर बैक के हिसाब से क्या है, वह राइट बैक और सेंटर बैक का बैकअप में क्या है, ये तो कोच को पता है और आप लोगों को पता है। मुझे इतना पता है कि वो बैकअप प्लेयर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया है। मुझे प्रैक्टिकल पूछोगे, ठीक है आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया है तो, बट राइट बैक में मत खिलाओ कभी भी। उस सेंटर बैक के बैकअप के लिए ठीक है, सुमित राठी लेवल का भी है, फिर वो सुमित राठी और दिनेश दोनों सेम लेवल के ही है, ज्यादा कुछ बड़ा चला नहीं है। दोनों का यही है कि सुमित राठी भी लेफ्ट बैक में बैकअप बन सकता है, दिनेश भी राइट बैक का से बैकअप बन सकता है, और दोनों ही सेंटर बैक का भी बैकअप बन सकते हैं। सही रख अस्सी रखकर इसको अपग्रेड करना है, लिख के लो। आपको टॉप 1 के लिए जाना है, सील के लिए जाना है, आईएसएल कप के लिए जाना है, सुपर कप के लिए जाना है, आसिर राख्तो को अपग्रेड करना जरूरी है। ये आसिर राख्तो बहुत अच्छे प्लेयर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट नाउ टाइम टू अपग्रेड। आसिर राख्तो अभी ये कंटिन्यू करोगे, आपकी टीम वही 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर रहेगी। आपको सील जो रहा है तो अपग्रेड करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मेरे हिसाब से उतना शानदार नहीं है, मेरे हिसाब से यू कुड हैव गॉन फॉर सम अदर बेटर सेंटर बैक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, बट आपने नो जबागो के साथ गया है, ठीक है आपका बैकअप प्लेयर बना दो, बट आपको तीरी जैसे प्लेयर जो हैं सेंटर बैक में लाना है। जब आपको बहुत स्लो हो गए हैं, काउंटर अटैक में जब आपको नहीं कर पाते हैं, बाकोडा फॉल वाला सीन होने वाला है, तो इसलिए आपको अपग्रेड प्लेयर लाना पड़ेगा। तीरी शुड बी योर सेकंड डिफेंडर जो हम जाके जगह पर हो, बट जबाहो के साथ फिर से आप स्टार्ट कर रहे हो, वो तसीर अख्तर अनदर रिस्की डिसीजन ये टेकिंग। चलते हैं हमें लेफ्ट बैक। या लेफ्ट बैक में आपके पास समते और जो तंबोमा करके जो प्लेयर है, मैं भूल जा रहा हूँ उनका नाम, जो कैप्टन थे, डिसेंट प्लेयर है। नोजे और किचन में शुभित राठी बैकअप में है, सो लेफ्ट बैक को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते मिडफील्ड में आपकी टीम बहुत बैलेंस्ड है, आलबनी जा रहे हैं, सही दिक्कत नहीं है। आपने एक अच्छा यंगस्टर केरला से साइन किया है, उसको धीरे धीरे चांस दो, सो यू गाइस आर सॉर्टेड। बट मेरे हिसाब से अपन डायनामिक प्लेयर लाने की जरूरत है। आपके पास मुतू है और मिक्सन है, करेक्ट। मुतू मिक्सन के बाद आपकी जो लेवल है बहुत डाउन हो गया, बिल्कुल फालतू भी नहीं रहेंगे।
वहां पे एक बहुत अपडेट प्लेयर लाओ, वालुगिनी से बेटर प्लेयर, तो अच्छी बात है। नहीं तो इन दोनों के एक मिक्सचर में जैसे विवियन, पुइटिया, आइस छेत्री टाइप का, मतलब उस लेवल के तो महंगा प्लेयर है और उस लेवल टाइप के प्लेयर लाओ जो डिफेंसिव मिडफील्ड भी खेल सकता है और अटैक में भी अपना योगदान दे सकता है। ऐसा प्लेयर आपको लाने की जरूरत है निक्सन मुथु के साथ। मोहम्मद अली तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट आपकी क्या डिसीजन है वो तो टाइम बताएगा। पर इस मोहम्मद अली को फिर से आप रिन्यू कर रहे हो, अनदर डिजास्टर, आई कैन टेल यू डिजास्टर डिसीजन यू गाइस आर टेकिंग, हाउ सिंपल इज दैट। चलता है तो वही में आप क्या कर रहे हो कि अलादीन हजारे को 1+1 दे रहे हो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये बहुत ही ज्यादा इट्स नॉट ए वाइज डिसीजन, इट्स नॉट ए वाइज डिसीजन फॉर ए सच ए फैंटास्टिक प्लेयर टू 1+1, एटलीस्ट 2+1 देना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट अगेन आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो उसके साथ आपके लेफ्ट साइड में जितिन है, प्रतिभ है, थोई है, तो अच्छी ग्रुप है आपकी। राइट साइड में भी आपके थोई, जितिन और पार्थिव तीनों हैं, एक बहुत बढ़िया डिसीजन है। जितिन का मैंने सुना कि 2+1 की कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो कि बहुत सही डिसीजन है, बहुत ही सही डिसीजन। मैंने बहुत निंदा किया था कि अभी तो हुआ क्यों नहीं, अब जो हो रहा है सही डिसीजन है। थोई के साथ ये अच्छा है। पार्थिव को जाना है तो आपको 1.5 करोड़ में उसको सेल कर देना सही है, उसके जगह पे आप एक यंगस्टर को ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे बड़ी मेन पॉइंट है आपकी प्लेमेकर में आपके पास नेस्टर है। क्या नेस्टर को कंटिन्यू करना चाहिए, जावी हर्नांडेज के साथ जाना चाहिए, वो तो जमशेदपुर के हैं, वो भी एक बहुत ज्यादा गलत डिसीजन होगा। ये शुड गो जावी हर्नांडेज। अगेन आप एक नई बहुत ही ओल्ड प्लेयर के पीछे जा रहे हो जो कि सरासर गलत रहेगा, सो जावी हर्नांडेज के पीछे मत जाइए। मेस्टर को भी आप आइदर रिलीज कर दीजिए, उससे बेटर प्लेयर मोरक्कन में अवेलेबल है, मोरक्कन मार्केट में, मोरक्कन के प्रीमियर जो लीग है वहां से जहाँ से अलादीन को लाए हो उससे कम पैसे में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि उससे बहुत बेटर प्लेयर आपको मिल सकता है। अब रहती है आपके पास इंडियन अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है, क्या पार्थिव कैन बी द प्लेयर जो सेकंड स्ट्राइकर खेल सकते हैं, या आपको और कोई प्लेयर चाहिए? मेरे हिसाब से इमरान जो है आपके जामशेदपुर उनको लाना चाहिए, वो आपके राइट विंगर में भी खेल सकते हैं और अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं। अब बोलोगे थोई है तो राइट में वो क्यों चाहिए ना, थोई अलग टाइप का प्लेयर है, इमरान अलग टाइप का प्लेयर है। थोई जो है वाइड जाएगा, इनसाइड आएगा, बॉल क्रॉसेस डालेगा राइट फुट में और शॉट लेगा। इमरान अलग है, इमरान लेग शूटेड है, आपके पास लेफ्ट शूटेड विंगर नहीं है। पार्थिव राइट विंगर है, जितिन एमएस राइट विंगर है, राइट फुटेड है, आपके थोई भी राइट फुटेड है, आपके लेफ्ट फुटेड कोई नहीं है। तो लेफ्ट फुटेड में वो जो कलर क्रॉसेस देते हैं ना जामशेदपुर में, वो दे सकते हैं। और इमरान खान में ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो पता है किस लेवल का प्लेयर है, अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकता है। तो आपके पास ना कॉम्बिनेशन एक अच्छा रह जाएगा। ये पार्थिव जा रहे हैं तो इमरान जैसे प्लेयर को आपको लाना चाहिए, मेरा यही ओपिनियन है इसके ऊपर। नेस्टर का तो प्लेसमेंट आना चाहिए, नेस्टर, मोहम्मद अली, बीमर, ये दोनों को रिलीज कर देना चाहिए। अब देखते हैं बुलरेमो, क्या बुलरेमो का रिप्लेसमेंट एक फॉरेन स्ट्राइकर लाना चाहिए, या जो आपके आईजीएल के जो स्ट्राइकर है उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आईजीएल के स्ट्राइकर पार्थिव उदय दोनों स्ट्राइकर खेल सकते हैं। नीचे पूछिएगा तो नहीं करना चाहिए ऐसी, आपको ऐसा स्ट्राइकर लाना चाहिए जो विंगर में भी खेल सकते हैं, स्ट्राइकर में भी खेल सके। आप समझ रहे हो कि आलागिरा कभी इंजर हो गया, आपके पास ईगल नहीं है, आपको पता ही है। और ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन है, वो ये हो सकता है, वो इंजर हो गया 2-4 मैच तक, आपके पास विंगर नहीं है, फॉरेन विंगर नहीं है, तो आप ऐसा एक स्ट्राइकर लाओ जो विंगर में भी खेल पाए और स्ट्राइकर भी खेल पाए। उसका भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो ने मैं बनाया है, जहां से आप विंगर नहीं आपको स्ट्राइकर भी खेल लेगा, विंगर भी खेल लेगा। ऐसा आपको प्लेयर चाहिए, रॉय कृष्णा थे, विंगर और स्ट्राइकर दोनों खेल पा रहे थे। ऐसा एक आपको प्लेयर चाहिए जो नींगन कर पाए। उसे क्या होगा, अलाइब्रा का बैकअप बन जाएगा, स्ट्राइकर भी खेल लेगा। इफ अलाइजने को स्ट्राइकर खिलाना है तो वो विंगर खेल लेगा, आप समझ रहे हो। उस तरीके से बुलरेमो का रिप्लेसमेंट लाना चाहिए। बट आपको क्या लगा इसके ऊपर और डिटेल में आप लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।